हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आप पर कौन स्पेल वर्क यूज़ कर रहा है। सो मुझे ये रीडिंग की रिक्वेस्ट आई थी, इसीलिए मैं कर रही हूँ। सो गाइस, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप स्पेल वर्क पर रीडिंग कीजिए। सो मैं यहाँ पे आज मैं रीडिंग करूँगी कि आप पर स्पेल वर्क कौन कर रहा है। सो जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आए आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना करेगी उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं भी आप पर कौन स्पेल वर्क यूज़ कर रहा है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर जो मुझे देख रहे हैं उन पर कौन स्पेल कर रहा है, स्पेल वर्क कौन कर रहा है। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि आप पर क्या स्पेल हुआ है और अगर हुआ है तो उसके सिम्टम क्या है, फिर मैं चेक करूंगी कौन कर रहा है। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, एक कार्ड ये भी लूंगी। देखिए यहाँ पे आप लोगों पर जो स्पेल हुआ है कुछ इस तरह का हुआ है कि आपको पता नहीं चल रहा है। तो पहले मैं साइन बता दूं, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। और यहाँ पे ये जो स्पेल वर्क आप पर हुआ ना, ये जो स्पेल वर्क हुआ ना आप पर, ये इसके सिम्टम सबसे पहले ये है कि आप लोगों के से कट रहे हो, आप लोगों पर बात नहीं कर रहे हो सही से। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो धीरे धीरे कम हो रही, वीक हो रही है। यहाँ पर आप बातचीत करने से लोगों से कतरा रहे हो। यहाँ पर ये कुछ लोगों पर जो स्पेल वर्क किया है, उस स्पेल वर्क के कारण आप वर्किंग प्लेस पर किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो। आपका अपने वर्क पर दिल नहीं लग रहा है। आप आपका ध्यान ना, जो कि आपका माइंड है ना, वो एक जगह पर स्टक है। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव खुद को फील कर रहे हो। कोई ये पर्सन हो सकता है, आपके माइंड में एक बात घूमती रहती है। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई आपका फैमिली का मैटर हो सकता है, कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई कोई आपका एक्स हो सकता है, लवर हो सकता है। यहाँ पे तो यहाँ पे घूम घूम के वो आपके माइंड से वो बात जाती नहीं है। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उनके बारे में और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। और इसका कुछ असर ऐसा भी है कि आपकी लोगों के साथ फाइट होती है, आपकी किसी के साथ बन नहीं पाती। आपके जो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होने लगे हैं कुछ दिनों से, और कुछ दिनों से ये 5 वीक 5 मंथ से मैं कहूँगी, या 5 डे से, या 5 ईयर से। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन जो मतलब कि जिस पर भी आप पर जो भी स्पेल वर्क यूज हुआ है ना, तो उसके कारण आपकी किसी के साथ बन नहीं पा रही है। ठीक है, आप किसी के बहुत क्लोज जाते हो, फिर एकदम से आपका जो होता है ना ब्रेकअप हो जाता है। चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, चाहे कोई जरूरी नहीं है लड़का है, लड़की भी हो, चाहे कोई भी। अगर आप लड़की हो तो आपकी लड़कियां फ्रेंड होगी, तो अगर आप लड़के हो तो आपके लड़के दोस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी कि आपकी किसी के साथ बन नहीं पाती। आपका माइंड अपसेट रहता है, आप नेगेटिव सोचते हो। ठीक है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप पैसा जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, लेकिन एकदम से लॉस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियली लॉस भी मुझे नज़र आ रहा है स्पेल वर्क के कारण। और यहाँ पे आपका, अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों की आपस में हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है। यानी कि आप लोग का बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ये स्पेल वर्क के कारण ना आप लोगों के जो जो आप दोनों का माइंड सेट है ना, अलग अलग दिशा में जा रहा है। और आप दोनों की जो विचार हैं वो
मैच नहीं करते हैं। ओके, थॉट आप लोगों के मैच नहीं करते हैं, आप दोनों के बीच फाइट हो जाती है। आप जितना भी प्यार कर से एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हो, आर्गूमेंट्स हो ही जाती है। और यहाँ पे आप एक स्टार हो सकते हैं, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, एक्टर डायरेक्टर फेमस स्टार हो सकते हैं, कुछ भी कर रहे हो, फैन फॉलोवर्स आपके हैं, लेकिन ये जो स्पेल वर्क के कारण नेगेटिविटी आप पर छोड़ी गई है, ये इसी के लिए छोड़ी गई है कि आपका लॉस हो जाए। यहाँ पर आप लॉस से गुजर रहे हो, किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल लॉस हो सकता है, यहाँ पे मेंटली लॉस हो सकता है आपका, और यहाँ पे आपकी फैमिली में आपके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हो तो आपका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, आप किसी से प्यार करते हो और वो रिलेशनशिप आपका स्टक के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और यहाँ पे जो भी कहूँगी, आप किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, मान लो आप किसी से प्यार करते हो, अगर उस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी चीज़ें कुछ दिन अच्छी चलती है, फिर एकदम से सब कुछ एंड हो जाता है। ये सब स्पेल वर्क के सिम्टम है। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँ कि आपको बॉडी वाइज आपको पेन होता है बॉडी में, और आपकी बॉडी पेन करती है, आपको सिर दर्द, या आप और क्या बोलूँ आपको, यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सिम्टम नज़र आ रहे हैं। आपको ये पर्सन नहीं चाहता कि आप कोई न्यू बिगिनिंग करो, किसी और के साथ करो। ये पर्सन आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ये नहीं चाहता आप जिंदगी में आगे बढ़ो और आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए। ओके, ये वो पर्सन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सैज हो सकता है, या तो ये पर्सन किसी लीगल मैटर में ही फंसा हो सकता है। ओके, और किसने किया ये ब्लैक मैजिक स्पेल, किसने किया है मुझे बताइए यूनिवर्स। वन बाय वन लूंगी, इतने नहीं लूंगी। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। कुछ आप में पास्ट में कुछ आर्गूमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनके साथ इनजस्टिस किया है, आपके जाने का इसको गम है। इनको लगता है कि आप अपनी पावर में हो और आपने यहाँ पर आप साइलेंट हो, शांति से बैठे हो, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन ना आपसे इसको लगता है कि आपने इनके साथ सही नहीं किया, जो भी किया है। ये पास्ट में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी देता रहा है, कुछ बातें आपने इनकी पकड़ी हैं, झूठ पकड़ा है आपने इनका, इसने आपसे कुछ झूठ बहुत बोला है। ये कोई आपका पास्ट का एक्स हो सकता है। तो यहाँ पे आपने इस पर्सन की बहुत वेट की है। ओके, ये पर्सन कंफ्यूजन में रहा है आपको लेके, और यहाँ पे ये पर्सन को समझ नहीं आया कि मैं आपकी तरफ बढ़ूँ या किसकी तरफ बढ़ूँ। यहाँ पे इसने रॉन्ग डिसीजन लिया है। ओके, वन बाय वन। यहाँ पे ये पर्सन आपको देख रहा है, बहुत साइलेंट है, लेकिन ये बोलता नहीं है, ये कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये यहाँ पर एक बात मैं कहूँगी, ये पर्सन यहाँ पर जो भी आपने इनके साथ किया, इनको लगता है आपने एक प्लानिंग के तहत इनके साथ किया है, और यहाँ पे आप प्लानिंग बना के इसकी ज़िंदगी से निकले हो। ओके, क्यों किया इसने? यहाँ पर किसी एक पर्सन को चीटिंग मिली है, धोखा मिला है। यहाँ पे वो पर्सन यहाँ पे पेनफुल कंडीशन में है, और यहाँ पे एक पर्सन ने यहाँ पर किसी को धोखा दिया है, लेकिन जिसने धोखा दिया है ना, वो समझता है मेरे साथ धोखा हुआ है। यहाँ पे इसको लगता है कि आपने यानी कि धोखा दिया इनको, और यहाँ पे ये पर्सन आपसे सच्चाई पूछ चाहता है, सच सुनना चाहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये बदला लेना चाहता है और आपको कोई ना कोई तकलीफ दे रहा है ये पर्सन। यहाँ पे ये डबल माइंडेड है, और ये कभी आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, कभी आपको जस्टिस देना चाहता है, कभी इसको लगता है आपने इनके साथ चीटिंग की है। ओके, और किसने किया ये स्पेल? ये स्पेल वर्क किसने किया है? यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, ये स्पेल वर्क किसने किया है? मेरे व्यूवर्स पर ये स्पेल वर्क किसने किया? इतने नहीं लूँगी यूनिवर्स, ये स्पेल वर्क किसने किया? ओके, इस पर्सन के साथ आपके आर्गुमेंट्स रहे हैं। ये पर्सन आपको कभी भी क्लियरिटी नहीं देता था,
तो आप इनके साथ इनसे कोई कमिटमेंट मांगते थे, कोई सॉलिड ऑफर चाहते थे, लेकिन इसने आपको कभी भी राह नहीं दिखाई। इसने आपको अंधेरे में रखा बहुत दिन। इसने यहाँ पे आपसे बहुत बातों को हाइड किया। इसने आपके साथ बुरी तरह चीटिंग करके आपको छोड़ दिया और यहाँ पे साइलेंट हो गया। ये वो पर्सन है। और यहाँ पे ये पर्सन आप वेट कर रहा है, बहुत स्लो है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ों को सुधारना चाहता है, इसलिए ये स्पेल कर रहा है। ये स्पेल इसलिए भी कर रहा है, ये नहीं चाहता आप आगे को मूव ऑन करो और इसको भूल जाओ। यहाँ पे इसको लगता है आप इसको भूल चुके हो। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो। ये पर्सन ये चाहता है कि आप किसी के ना हो, अगर इसके नहीं हो तो किसी के नहीं। ओके, क्यों किया इस पर्सन ने स्पेल वर्क? यहाँ पे आपकी फाइनेंशियली जो सिचुएशन थी ना, आपकी कंडीशन थी, सही हो चुकी है। यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, अपने पर वर्क कर रहे हो, सेल्फ डिपेंड हो, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो गए हो। इसलिए ये पर्सन को लगता है ना कि आप आगे को जा रहे हो, आपको कोई अच्छा पर्सन, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और इसको बदले में क्या मिला? इसको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर इसको लगता है कि आपने इनके साथ जो आर्गूमेंट्स किए हैं वो आपने सोची समझी साजिश के तहत किए हैं। इनके साथ फाइट किया, भले ही इसने फाइट की हो, लेकिन इसको लग रहा है कि आप यही चाहते थे। और यहाँ पे ये पर्सन को आप पर बहुत ज़्यादा डाउट्स है। इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में पहले इनके होते हुए भी कोई पर्सन था, इसलिए ये पर्सन यहाँ पे देखिए फीलिंग लॉस में घूम रहा है, खुद को हील करना चाहता है। ओके, सो ये नहीं चाहता आप इसको भूलो। ये पर्सन चाहता है आप इसकी तरफ बढ़ो। आप जैसे पास्ट में इनके पीछे आप रहे हो, ओके, अब आप साइलेंट हो चुके हो, लेकिन ये नहीं चाहता आप साइलेंट रहो और ये आपकी वेट कर रहा है सीक्रेटली। ओके, सो ये चाहता है आप कोई एफर्ट डालो इस रिलेशनशिप में, आप आगे बढ़ो। और यहाँ पे भले ही आप एक स्टार हो, ये आपको झुकाना चाहता है। यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, ये भी साइलेंट ट्रीटमेंट इसने दिया है। आपने तो मूव नहीं कर लिया, आपने तो पूरा साइलेंट दे दिया इसको, जा भी जा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। यहाँ पे ये स्पेल वर्क इसलिए कर रहा है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आपका आ जाए, और यहाँ पे ये न्यू बिगिनिंग करनी चाहता है। ओके, चाहता क्या ये पर्सन? यूनिवर्स मुझे बताइए ये पर्सन क्या चाहता है? एंजल, गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स मुझे बताइए। चाहता आप इसको मिलो, आप इसकी तरफ बढ़ो, इस रिलेशनशिप को आप बैलेंस करो, इनके साथ रहो। जो भी इनका फाइनेंशियली लॉस हुआ है, इसको लगता है आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, आप आगे बढ़ गए, ये वहीं किसी लॉस में फंसा हुआ है, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये पर्सन चाहता आप आओ, आप झुको। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअली पर्सन हो, डिवाइन के करीब हो, इसको पता है, लेकिन ये चाहता है कि आप इनकी तरफ जाओ। और क्या चाहता है? बहुत कंफ्यूजन है इनको। इनको लगता है आप अपनी लाइफ सेट कर रहे हो, आप आगे को बढ़ रहे हो, आप मैरिज कर रहे हो किसी के साथ, अगर आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं घर में, तो इसको लग रहा है आपने इनके साथ जानबूझकर यहाँ पे इनबैलेंस किया रिलेशनशिप और आगे को मूव ऑन किया है। आपको आपने सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको लगता था ये पर्सन आपके लायक नहीं। इनको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे इसलिए आपने छोड़ा है यहाँ। ओके, ये पर्सन वर्क में बहुत बिजी रखता है अपने आप को, लेकिन माइंड में इसके ना एक गुस्सा है, एक दर्द है इसके अंदर। ये पर्सन नहीं चाहता आप यहाँ से जाओ। ओके, साइलेंट बहुत है। ओके, ये चीज़ों को सही करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है आप आओ इसकी तरफ। आप जैसे पास्ट में थे ना, इसने बीट कर लिया भाई, ये नहीं आ रहा, ये बिल्कुल भी आपको कोई बात, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा या कर रही, लेकिन ये आपसे एक्शन की वेट कर रहा है। ये चाहता है कि आप पागलों की तरह इसको ढूंढो। ये चाहता है आप इसके लिए हमेशा के लिए इसके मगर मगर रहो, कहते हैं ना पीछे पीछे रहो, और ये आपको अपनी पीठ दिखाए। ओके, क्या चाहता है? ये आपको थोड़ा सा सताए। एक बार इसने पीठ दिखा दी है अब, लेकिन ये आपसे चाहता है, जस्ट मिनट, एक कार्ड गिरा है। यस, इसको लगता है आपने इसका दिल तोड़ा है। इसको लगता है आपने इसका दिल तोड़ा है। यहाँ पे इसको डाउट्स बहुत हैं। इनको लगता है आपने इनका दिल तोड़ा है। ओके, किसी थर्ड पर्सन के कारण। ओके,
ये पर्सन को ऐसा लगता है आप हमेशा इनके लिए कंफ्यूजन में रहे। आपके पास दो चॉइसेस थी। ओके, सो आपने सोच समझ के इसका दिल तोड़ा, यहाँ पे आप यहाँ से मूव ऑन कर गए। ओके, आपने यहाँ पे आर्गूमेंट्स किए, इनको लगता है इनके साथ फाइट किए, आर्गूमेंट्स किए, लोग इन्वॉल्व रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, दर्द में है, तकलीफ में ये पर्सन। और यहाँ पे ये पर्सन आज की डेट में देख रहा है कि आपकी तरफ बहुत लोग हैं, इसका दिल टूट रहा है। इसका दिल टूट रहा है कि आपको आपके चाहने वाले बहुत हैं। ये कंफ्यूजन में घूम रहा है कि कैसे करके आपके साथ बातचीत करे, तनहा है बहुत। यहाँ पे इसको डर रहता है थर्ड पार्टी ना कोई आ जाए आपके और इनके बीच, इसलिए ये पर्सन स्पेल वर्क यूज कर रहा है ताकि आपके माइंड पर कंट्रोल हो सके, आप आगे को मूव ऑन ना करो, आप किसी और के बारे में ना सोचो, आप इनके बारे में ही सोचो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक रहता है इस पर्सन पर, आप 24/7 इसके बारे में सोचते हो, आप इनको चाह के भी भूल नहीं पाते हो, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं। यस, ये पर्सन चाहता है कि आप शादी ना करो। आपकी कहीं शादी की बात चल रही है जो इसको पता चला है, या किसी रिलेशनशिप में आप गए हो, इसको पता है, या कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है। ये नहीं चाहता वहाँ पे आप न्यू बिगिनिंग करो, ये नहीं चाहता वहाँ पे न्यू बिगिनिंग करो, और ये चाहता है आप इनके साथ बैलेंस करो रिलेशनशिप को। ये चाहता है, इसको ये आपको देख रहा है कि आप खुद से बैलेंस कर रहे हो। इसको ये लगता है कि मैं जी नहीं पा रहा हूँ सही से, या नहीं पा रही हूँ, तो तुम कैसे सही से जी पा रहे हो, कैसे बैलेंस कर सकते हो। वर्क में बिजी है ये पर्सन। ओके, बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी लगा रहता है ताकि आपकी यादों से निकल सके। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी का काम है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई है। ओके, इसलिए इसने स्पेल वर्क किया है। इसने स्पेल वर्क इसलिए किया है कि आप इसके होके रह जाओ। ओके, खोना नहीं चाहता ये आपको। यस, इसने स्पेल वर्क किया है। यहाँ पे आपके आर्गूमेंट्स रहे हैं, फाइट रही हैं, ये चाहता है आप कोई एक्शन लो। आपकी यहाँ भी कहीं शादी हो रही है, जहाँ आपकी कोई रिश्ता हो रहा है, जहाँ आपका कोई न्यू लव रिलेशनशिप शुरू हुआ है, ये चाहता है वहां से आप निकलो। साइलेंट, साइलेंट बैठा है, बिल्कुल साइलेंट है, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इसको करो, ये पर्सन देखना चाहता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और यहाँ पे ये पर्सन को समाचार मिलते रहते हैं आपके बारे में, और यहाँ पे ये पर्सन आप पर नज़र लगाए रखा हुआ है कि क्या आपकी वहाँ पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, उनके साथ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये पर्सन नज़र बना के रखा है क्या आप दोनों के बीच फाइट हुई, आर्गूमेंट्स हुए। ये चाहता है वहाँ पे आर्गूमेंट्स हो आपके और आप इसकी तरफ जाओ। और आप देखिए यहाँ पे ये चाहता है वहाँ पे आपके आर्गूमेंट्स हो, और यहाँ पे आप इसको आप इनको लव का ऑफर दो। ओके, लेकिन आप यहाँ पे इनकी चालबाजी को समझते हो। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई कुछ आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सन हो। ओके, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, कुछ भी करके मापदंड अपना के आपको पाना चाहता है। कार्ड उल्टे हो जाते हैं। और क्या, क्यों किया इसने ऐसा, यूनिवर्स मुझे एंजल्स गाइड कीजिए। 1 बाय 1 का क्यों किया इसने ऐसा, मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा क्यों किया यूनिवर्स। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे इसलिए इसने किया। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे, आप आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन रहे थे। आप बहुत ज़्यादा आपने सफलता हासिल कर ली थी, इसलिए इसने किया। ये पर्सन को लगा आप इसको छोड़ के जा रहे हो, इस पर्सन को लगा कि अब आप इसके हाथ में नहीं आओगे। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो गए थे, आप मनी वाइज भी रिच हो गए थे, इसको लगा कि आपको पाने का और कोई तरीका नहीं। ये इसके लिए बर्डनफुल सिचुएशन थी, जो आप आगे इतना ग्रोथ कर चुके, आप पावर में आ गए, और ये बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गया। आपको देख के ये बर्डनफुल सिचुएशन में चला गया, क्योंकि इसको लगता था कि अब आप इसकी तरफ नहीं जाओगे। अब आपको अच्छे रिश्तों की कमी नहीं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, आप इसके जैसे चीटर को क्यों पसंद करोगे। ये इसलिए कन्फ्यूज़न में आ गया, बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत तकलीफ में, ओवर थिंकिंग करने लगा। और इसकी यहाँ पे हेल्थ पर भी असर हुआ, यहाँ पे इसकी हेल्थ ख़राब रहने लगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें स्ट्रेंथ की कमी हो गई, ये आपको बहुत ज़्यादा पावर में देखने लगा था,
जेलसी कर गए, यहाँ पे आप एक स्टार बन गए थे, यहाँ पे इसको जेलसी हो गई। ओके, तो ये चाहता है आप इसकी तरफ बढ़ो। और क्या चाहता है, यहाँ पे ये किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाता है। ओके, खुद से नहीं कर रहा, उनसे पुकार रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि यहाँ पे मेरा कुछ करा दो भाई, इस रिलेशनशिप में मुझे वर्क करना है। ये आपको कोई ऑफर देके रोकना चाहता है। यहाँ पे क्यों जाता है स्पिरिचुअल गुरुओं के पास, क्योंकि आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। यहाँ से देखिए ये पर्सन ने आप पर स्पेल क्यों किया, यूनिवर्स मुझे बताइए इस पर्सन ने मेरे व्यूअर्स पर स्पेल क्यों किया। आप इसको एटीट्यूड दिखा रहे थे, इसको ऐसा लग रहा था इस पर्सन को हारना पसंद नहीं है, जो जीत चाहता है, आपको जीतना चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इस पर शुरू से प्यार लुटाते आए हो, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा कट गए, इसलिए इसने ऐसा किया। इस पर्सन की स्लीपलेस नाइट रही है, सो नहीं पाया, दर्द में था, तकलीफ में था, ये आपको पाने के लिए बेकरार है। ओके, लेकिन आप यहाँ से बिल्कुल इस रिलेशनशिप की आपने एंडिंग कर दी थी, इसलिए इस पर्सन ने मजबूर होके ये किया, क्योंकि आपने पूरी तरह से इसको ब्रेकअप कर दिया। ओके, ये इसलिए कंफ्यूजन में आ गया, इसको समझ नहीं आई, कोई रास्ता नजर नहीं आया कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ पे जाऊं और क्यों ऐसा करूं, कैसे करूं, क्या कैसे इस चीज को सुलझाऊं, सही करूं, क्योंकि जहाँ पे पूरी तरह से ब्रेकअप एक एंडिंग आ चुकी थी। और ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ओके, अदरवाइज आपको जब ये छोड़ के गया होगा, अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आप यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप किसी और के साथ शादीशुदा हो और ये पर्सन आपका एक्स है तो यहाँ पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ओके, ये वजह भी रही है, इनको लगा आपने धोखा किया है, आप इनसे प्यार करते थे, आप ऐसे कैसे फैमिली बना सकते हो अपनी किसी और के साथ। तो ये आपको द लवर्स के रूप में देखता है, ये इस जन्म में आपको पाना चाहता है, ये नहीं चाहता आप इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। ओके, इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और ये अभी साइलेंट है, बोलता नहीं है, लेकिन स्पेल वर्क आप पर हो रहा है गाइस। ओके, इसकी नज़रों में आप स्टार हो। ओके, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, डिवाइन के करीब हो, इसलिए आपका बचाव हो रहा है। हो सकता है ये आपका एक्स हो, आप किसी और के साथ मैरिड हो। ये नहीं चाहता आपकी मैरिड लाइफ खुश रहे, आप खुश रहो। और यहाँ पे ये चाहता है आप लोगों के बीच आर्गूमेंट्स हो, फाइट हो, और आपके साथ जब आर्गूमेंट्स होंगे आपके हस्बैंड से, वाइफ से, तो आप वहाँ से निकल के इनके पास सीधा जाओगे, आप इनकी ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। ओके, ये चाहता है। अगर आपका एक्स है तो ये जानता है कि आपको कैसे मनाना है, ये चाहता है कि आपके अपनी फैमिली से आर्गूमेंट्स होंगे तो तब आप सीधा इसके पास जाओगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मैं मेरे मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। यूनिवर्स बताइए उनको क्या करना चाहिए, और अपने बच्चों को बताइए यूनिवर्स क्या करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। यूनिवर्स ओके, बैलेंस, आपको खुद को बैलेंस करना है। ओके, यहाँ पे आपने किसी की वेट नहीं करनी, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपने आप से बैलेंस करना है आपने। ओके, किंग ऑफ बैंड, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ईगो में है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आपने खुद से इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना। यहाँ पे देखिए एक्शन का कार्ड भी आ गया, आपने इनको मनाने की कोशिश नहीं करनी, आप पर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि वो जो स्पेल वर्क कर रहा है ना, आपके माइंड स्टक होगा, आप इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन यूनिवर्स कहता है आपने यहाँ पे कंट्रोल करना, खुद के साथ बैलेंस करना है यहाँ पे। ओके, आपको याद रखना है कि इस पर्सन की तरफ नहीं जाना। ओके, आप यूनिवर्स आपको कहते हैं कि आपने फीलिंग लॉस में नहीं रहना। ओके, आपने एक दर्द, एक तकलीफ से में नहीं जाना है। ओके, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं आप लोग बर्डन में रहते हो, बहुत तकलीफ है आपको, बर्डनफुल सिचुएशन है आप लोगों के लिए बनी हुई है, लेकिन आप यहाँ से निकल जाओगे, लेकिन थोड़ा आपको सब्र रखना, कंट्रोल करना है। ओके, और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, यस ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, व्हील आपकी तरफ घूम चुका है, और यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाहते हैं एंजल्स
डिवाइन गॉड आपके साथ हैं, यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको यहाँ पे खुद को बैलेंस करना है। ओके, वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको बैलेंस खुद बनाना है। आपने किसी को मिसिंग एनर्जी सेंड नहीं करनी है। ओके, मिस नहीं करना किसी को। यहाँ पे आपने इसकी वेट नहीं करनी, मिस नहीं करना, अपने माइंड को स्टक नहीं रखना, आपने अपने आप को बिजी रखना है। ओके, आपके साथ चीटिंग भी हुई है, इस पर्सन ने ईगो भी दिखाई है आपको, यूनिवर्स कहना चाहते हैं इसने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है आपको। आपको ये बात याद रखनी है, जैसे ही आपके कदम इनकी तरफ बढ़ते हैं तो आपने ये बात को याद रखना है। ओके, यहाँ पे आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, बहुत लोग हैं आपके साथ, आप बहुत खास हो, लोग बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने उनकी तरफ ध्यान देना है, उनसे बातचीत करनी है, यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ने का ख्याल छोड़ना है। अभी यहाँ पे आपने न्यू बिगिनिंग करनी है। ओके, खुद से पहले न्यू बिगिनिंग करनी है, खुद से इस फीलिंग लॉस से निकलना है, आपने अपने आप से न्यू बिगिनिंग करनी है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आप अपने लव को किसी और को नहीं देना चाहते तो और बात है, लेकिन आप खुद से वेट प्यार कीजिए। ओके, आप इस पर्सन की और वेट मत कीजिए, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग कीजिए, खुद से कीजिए। ओके, सो यहाँ पे आपको एक दर्द एक तकलीफ में नहीं रहना है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं आप खुद इस टाइम ये जो वक्त है आपको खुद से प्यार करना है, आपको इनकी पर्सन की तरफ नहीं जाना। अगर आप जाओगे तो ये पर्सन कहेगा ले भाई, लो भाई, ये तो सही हो गया मेरे साथ, मैंने तो अच्छा ही कर दिया। आपकी स्लीपलेस नाइट्स है, आपको ऐसा नहीं करना, यूनिवर्स आपको मना कर रही है, यहाँ पे आप सोते नहीं हो, आपने खुद से न्यू बिगिनिंग करनी, डिवाइन को सरेंडर करना यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर फिर वर्क करेगा। ओके, इसकी रातों की नींद उड़ेगी। ओके, यहाँ पे आपको ये पर्सन जो भी है ना, ये लगता है इसको आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये उसको भगाने के चक्कर में है। ओके, इसको अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है, और यहाँ पे ये पर्सन आपको पाने के लिए ये सारा स्पेल यूज कर रहा है। यहाँ पे डार्क एनर्जी डेविल का कार्ड है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं द एम्परर, आपको एक पावर में आना है अपनी। ओके, 10 ऑफ कप, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली में खुश रहना है, तो पावर में रहोगे तो तभी खुश रहोगे ना। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। मैरिज का कार्ड आया है, जब आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे, खुद पर वर्क करोगे, तो ये पर्सन सुधरेगा और आपकी तरफ आएगा। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। ये यहाँ पे एक्शन लेगा, फिर शादी करेगा आपके साथ। अभी ये पर्सन का तरीका गलत है, ये पर्सन कुछ गलत तरीके से आपको पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे इग्नोर करना है। ओके, ओके, बाय।